एक कंफर्टेबल आसन में मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, दोनों हथेलियों को आपस में नमस्कार महामुद्रा में जोड़े। अपने हृदय से जुड़ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लें। सारा ध्यान आती जाती सांसों पर रखें। सांस भरे, सांस छोड़े। पूरी सजगता से सांस भरे और छोड़े। जितना ध्यान अब अपनी सांसों पर लेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा। चाहो तो हर जाती हुई सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स होने का संदेशा दे। Simply repeat the word relax in your mind and see how beautifully your system responds. मन की इस शांत अवस्था में पंच परमेष्ठी परमात्मा की ऊर्जाओं से जुड़ना है हमें। इस ब्रह्मांड के सबसे उच्चतम जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जी है, उससे जुड़ना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय इन 5 परमेष्ठी की परमात्माओं की ऊर्जाओं का आवाहन किया है। अपने शरीर के रोम रोम में ऊर्जाओं को महसूस करें। ओत प्रोत हो जाए इन ऊर्जाओं में। पूरी तरह से अपने आप को भीग जाने दें। ऐसा महसूस करें कि जैसे आकाश मुक्त मन से बारिश कर रहा है और आप अपनी दोनों बाहें फैलाएं, उसमें भीग रहे हैं। हमारे अणु परमाणु इन ऊर्जाओं में नहाकर शुद्ध हो रहे हैं, विशुद्ध हो रहे हैं। शरीर शुद्ध, मन शुद्ध, आत्मा विशुद्ध।
विचार शुद्ध, भावनाएं शुद्ध, लेश्या शुद्ध और अध्यवसाय परिशुद्ध। चित्त की चेतना पूर्णतः श्वेत ऊर्जाओं में नहा रही है। मन की ऐसी निर्मल अवस्था में संकल्प करें, शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। संकल्प करें कि अब ये पूरा 1 घंटा पूरी तरह से इस वर्कशॉप से जुड़े रहेंगे। बोला गया हर शब्द सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। सारा ध्यान यहीं पे लगा कर रखेंगे। May the best of this workshop come to all of us. Rub both your palms, take the energy on your eyes and face, and open your eyes with a reassuring smile. Definitely, दिन ब दिन अगर आप यहाँ आ रहे हो, it is a reassurance that somewhere you're connecting well with what we are talking here. You're connecting well with the subject. Somewhere it is touching you deep in your heart. And that is why you're here. So I thank each one of you for giving me this opportunity day after day, being with me. आप लोगों के साथ 3 दिन जो यहाँ बिताए, कल चौथा दिन, यहाँ पे एक ऑफलाइन व्याख्यानमाला हुई, उसमें मुझे इनवाइट किया गया था। We had about 300 plus people over there. And बहुत दिनों के बाद ऑफलाइन किया मैंने, क्योंकि अब कोरोना टाइम से ज्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, तो ऑफलाइन का एक उसकी उन ऊर्जाओं का एक अलग मजा। और आप सबको थैंक करना चाहूंगी कि क्योंकि आप मुझे मौका देते हैं, मैं बोलती हूँ तो मुझे पता है कि क्या चीजें निकल रही हैं इन वर्कशॉप्स में। यही बातें, बिल्कुल यही बातें वहां शेयर की, और वो 300 प्लस जो लोग थे एकदम बहुत ज्यादा एनग्रॉस हो गए, बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए, और उनको लगा कि ऐसी बातें सुनी ही नहीं कभी। इस तरह से सामायिक प्रतिक्रमण के बारे में सोचा जा सकता है, ये इट हैज नेवर अकर्ड टू अस। सो आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव ओवर देयर, एंड सो समवेयर आई थैंक ईच वन ऑफ यू, बिकॉज आप सब जो जुड़े हुए हो और बार बार मुझे ये मौका देते हो, तो इसलिए वहां बोलने का कॉन्फिडेंस अलग था। So I begin this workshop now with gratitude. हमने जो लास्ट 3 दिनों में बात की है कि सच्चे अर्थ में सामायिक और प्रतिक्रमण क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में आने लगी कि ये सामायिक प्रतिक्रमण 48 मिनट्स बैठकर करने की क्रिया नहीं है। ये ऐसा लगा कि नहीं? जो हमने 2 स्टेप ऊपर चढ़े और कहा नमो लो ये सब्व साहुणम, मैंने अपने मन को साध लिया है, तो क्या मैंने कहा था कि सिर्फ 48 मिनट साधना है? वो प्रैक्टिस करनी है, वो 48 मिनट्स एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस है। मन को तो बार बार साधना है ना, 24 घंटे। और अतिक्रमण तो जब प्रतिक्रमण करते हैं तब अतिक्रमण कम होता है, तो सिर्फ वो 1 घंटे का प्रतिक्रमण थोड़ी हो सकता है। जब शरीर और वचन की बात है तो हाँ, वो 48 मिनट्स या 1 आवर, और संवत्सरी के दिन 2-3 आवर्स का करेंगे, उतनी सी बात है ये। लेकिन जब मन इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको नहीं लगता ये पल पल होने वाली चीज है? आई कैन नॉट टेल यू कि मैंने ये कहाँ सुना है और इसको आप कहाँ चेक कर सकते हैं। बचपन से शेनिज्म के बारे में सुनती आई हूँ, कहीं सुना है मैंने
कि महावीर स्वामी भगवान के काल में प्रतिक्रमण के 2 वक्त नहीं थे। उनके शिष्य जब भी उनको पता चलता कि वो कोई गलत सोच में चले गए हैं या गलत कार्य किया या गलत वचन बोला, तुरंत प्रतिक्रमण को। तो प्रतिक्रमण बार बार होता था दिन में। दैट वॉज द प्रैक्टिस गिवन टू देम कि तुम्हें हर वक्त अपने आत्म स्वभाव में लीन होना है। साधना वही है, क्योंकि ये पूरा एक जन्म, मनुष्य जन्म का, हर वक्त आप अपनी साधना में लीन रहोगे ना, तो भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति इसी भाव में होगी कि नहीं। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान जब थे तब की बात कर रही हूँ, जब दरवाजे खुले थे मोक्ष के, मैं तब की बात कर रही हूँ। अभी तो हमारे लिए सब कुछ बंद है। अभी तो मैक्सिमम हमको क्या मिल सकता है? बोधि लाभ मिल सकता है। बोधि लाभ यानी अगले जन्म में भी मनुष्य का जन्म मिले और जैन धर्म मिले, आत्मा परमात्मा की समझ मिले, अरिहंत का शरणा मिले। मैक्सिमम दैट इज पॉसिबल फॉर अस। हाँ, ये पॉसिबल है कि ये सब कुछ लाइव तीर्थंकर के हयाती में मिल जाए, मतलब जहां जिंदा तीर्थंकर विचर रहे हैं इस वक्त, तो महाविद्य क्षेत्र में जा सकते हैं। दैट इज द मैक्सिमम उपलब्धि राइट नाउ। महावीर स्वामी भगवान के काल में मोक्ष के दरवाजे खुले थे। कोई इंसान ऐसी साधना कर सकता था कि तभी के तभी उसी लाइफ टाइम में उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो और वो मोक्ष में चला जाए, जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाए। तभी भी ये कहा गया कि ये साधना तुम्हें दिन रात करनी है, और ये दिन रात होकर भी कोई गारंटी नहीं कि इसी जन्म में तुमको केवल ज्ञान हो जाए। गारंटी नहीं थी। तो आज की तो क्या बात करें। और उस वक्त सामायिक में तो थे ही, सर्ववीरति में तो थे ही, जो साधु वगैरह उनके जो शिष्य थे वो सर्ववीरति में तो थे ही, तो सामायिक तो उनको आजीवन का हो गया ना। दीक्षा लेना मतलब आजीवन सामायिक, सारे जीवन का सामायिक सर्ववीरति में आ गए। तो भी उनको कहा जाता था कि जब जब आपका आत्म स्वभाव से अतिक्रमण हो, वही के वही प्रतिक्रमण, वही के वही प्रतिक्रमण। फिर 200-500 सालों में ये सब व्यवस्थाएं हुई, जब वो रहा नहीं, वो कॉन्शियसनेस अध्यवसायी लोगों के वैसे रही नहीं, लेशियाई लोगों की सिकुड़ने लगी, तब जाके ये व्यवस्थाएं हुई कि 2 बार, शायद मुझे लगता है सुधर्मा स्वामी जो उनके लास्ट गणधर हुए, वहां से प्रतिक्रमण की 2 बार की व्यवस्था हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सारे फैक्ट्स शायद अभी गूगल सर्च करने से भी मिल जाएंगे, या बहुत सारे महाराज साहब हैं जिनके पास आप जाके ये सब फैक्ट्स को आप ले सकते हो। इससे हमारा क्या ज्यादा लेना देना नहीं है जो हम अभी बात कर रहे हैं उन टॉपिक्स के लिए। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हमें पूरी तरह से अपने मन को जोड़ना है अपनी साधनाओं। तो महत्वपूर्ण हम अभी वो बात कर रहे हैं। तो बार बार प्रतिक्रमण होता था, अब हम 2 बार कर रहे हैं। तो मेरा आपको ये जो इस वर्कशॉप में मैं करवा रही हूँ आपको बार बार, तो वो याद करवा रही हूँ आपको कि ये इन बातों को आप दिन भर लेकर चले। दिन भर आपके मन में ये साधना की तरह चले, जहां गलत गए आपको याद आ जाए कि मैंने ये गलती की। तुरंत आप वापस लौट सकते हो, मन से तो लौट ही सकते हो ना। और एक सिंपल तरीका है, कट 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 बोलो। गलत थॉट आए, कट 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 बोलो। गलत विचार किया, गलत वचन बोले, गलत कार्य क्रिया, कट 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 बोल के तुरंत उसका ऑपोजिट पॉजिटिव अपने मन में रिपीट करो। ये एक सिंपल तरीका है जो आप दिन भर कर सकते हो। तो सामायिक और प्रतिक्रमण, सामायिक 48 मिनट्स का हम क्रिया के साथ करते हैं, वो आप 1, 2, 5 पता नहीं कितने कर सकते हैं दिन में। लेकिन
समता में रहने की प्रैक्टिस तो दिन भर कर सकते हैं ना। सिचुएशन विपरीत हुई तो द्वेष आना, किसी के मोह में आकर राग करना, वो बार बार हम अपने आप को वापस लौटा सकते हैं ना, कि ना मुझे राग करना है ना द्वेष, मुझे समता में स्थिर होना है। ना मुझे क्रोध करना है, ना मोह, ना लोभ, ना मान, ना माया। इन विकारों से मुझे वापस लौटना है। ये सोच तो आपके अंदर चल सकती है ना। तो देखिए, हमने जो स्टेप्स चढ़ना शुरू किया, पहले वो सोच किसको आ सकती है? जिसने अपने मन को साधा। वरना तो कितना कुछ सोच जाते हैं और पता ही नहीं चलता, हमको पता ही नहीं होता कॉन्शियसली कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी थॉट्स की क्वालिटी क्या है। ये सभानता कितने लोगों को होती है? ये अवेयरनेस के साथ कितने लोग जीते हैं? हम जो गलतियां करते हैं, मैं छोटी छोटी सूक्ष्म की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत डीप लेवल के, अंतर मन के सूक्ष्मतम लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। स्थूल, स्थूल यानी मेजर, बड़ी बड़ी, जो हमको समझ में आ सकती है। कितने लोग हैं जिनका अवेयरनेस ही नहीं है कि वो क्या बोल गए, क्या कर गए, उन्होंने जो किया उसमें किसी को कितना हर्ट हुआ, किसी के साथ क्या हुआ, ये सभानता ही नहीं होती। लेकिन जब आप पांचवा पद रिपीट करते हो और उसके बाद चौथे पद पे आते हो, तो उसमें हमने क्या किया? नमो उवज्झायणम का गूढ़ार्थ हमने क्या समझा? अर्थ, भावार्थ, तत्वार्थ। ये तीन में हम बहुत नहीं जाएंगे इस वर्कशॉप में, ये सब आपको बाहर मिल जाए। तत्वार्थ जो मैं बता रही हूं ना, आई डोंट नो वेयर यू कैन रियली गेट दिस मटीरियल, वेयर एल्स कैन यू गेट, आई डोंट नो। नमो उवज्झायाणम, मैं अपना आत्मनिरीक्षण करती हूँ। आई एम बीइंग इंट्रोस्पेक्टिव एंड कॉन्टेम्पलेटिव। अब ये जो बात कही हमने, उस दिन किया हमने, ये जब हम करने लगते हैं ना, तो बाह्य को देखने का, बाह्य में क्या चल रहा है उस पर ध्यान जाना हमारा बहुत कम होने लगता है। दिन में 100 बार जाता था बाह्य में ही ध्यान, इसका ध्यान, उसका ध्यान। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नेगेटिवली बाह्य ध्यान करते हैं, हम पॉजिटिवली भी बहुत बाह्य ध्यान करते हैं, राग से, अटैचमेंट से। अब बेटा यूएस में पढ़ रहा है, मास्टर्स कर रहा है, तो बार बार वो क्या खा रहा होगा, वो क्या पी रहा होगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा। अब एक माँ का दिल ऐसा करता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रोग्रेस में जाना है तो इसकी भी हमको मनाही है। बार बार उसकी चिंता करना, चिंतन करना, ये मोह का परिणाम है। अगर आप उससे प्यार करते हो ना, तो आप उसके बारे में जब सोचोगे, उसको ब्लेसिंग करोगे और एक डिवाइन सरेंडर मोड में रहोगे, एक विश्वास कि मैं नहीं तो क्या हो गया, उसका ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, वरना आप भेजे ही नहीं, अपने पास बांध के रखे उसको। अब भेजा है और फिर मन से बांध के भी रखना है, ये दोनों के लिए पीड़ा का कारण होता है। माँ के लिए तो पीड़ा का कारण होता ही है, क्योंकि बार बार मोह में फंस के वो रोती रहती है, उसको मिस करती रहती है। लेकिन वो बच्चे के लिए, क्योंकि जन्म देते हैं तब फिजिकल अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वो कट जाता है नाभि से, लेकिन एनर्जी कॉर्ड पूरे जन्म रहता है। और उस एनर्जी कॉर्ड से आप बार बार क्या भेज रहे हैं? वरीज भेज रहे हैं, चिंताएं भेज रहे हैं, दुख भेज रहे हैं, रो रहे हैं, सैडनेस भेज रहे हैं। वो उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता रहता है और वो वहां होकर भी खुश नहीं रह पाता। लेकिन ये समझ, ये सभानता कब आएगी? जब आप बाह्य का
निरीक्षण बंद करके बाह्य का चिंतन मनन रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, आंतरिक में चले जाते और अंदर का चिंतन मनन शुरू हो जाता। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कहां जाऊंगी, कभी थॉट्स आते हैं ये 3 सवाल अगर आप अपने आप से पूछते हैं ना, बड़े से बड़े आध्यात्मिक राज आपके सामने खुलने लगते हैं। ये रात को ये सवाल अगर आपके मन में घूमते हैं ना, मेरे अपने अनुभव बता रही हूं आपको कि ये घूम रहे हैं अंदर सवाल, मैं कौन हूं, क्योंकि मैं अपने आप को मनीषा के तौर पे जानती हूँ, ये तो मेरा 3% एग्जिस्टेंस है। और सबसे बड़ी बात है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आप में से कोई ऐसे धोखे में तो नहीं जी रहा है ना कि ये नाम, ये शरीर, ये सब कुछ नित्य है, ये दुनिया मेरी नित्य है, ये कभी नहीं हिलेगी, मैं हमेशा मनीषा रहूंगी, हमेशा मिराज ट्रूएसिस मेरे पास रहेगा, मैं मिराज ट्रूएसिस करती रहूंगी। ऐसी आप किसी गलत फहमी में जी रहे हैं तो मिराज में है, ओएसिस में आइए। और ओएसिस ये कहता है ये सब कुछ अनित्य है, एक दिन ये सब कुछ छूट जाने वाला है, न ये नाम रहेगा न ये शरीर। अब नाम और शरीर ही नहीं रहेंगे तो ये संबंध तो क्या हमारे रहने वाले हैं। और ये घर जिसको इतने प्यार से इंटीरियर डेकोरेटर्स को एंगेज करके बनवाया है, डिजाइनर घर मैंने भी बनवाया है, लेकिन इससे चिपकाओ, मेरा घर ऐसा खूबसूरत होना चाहिए, वैसा खूबसूरत, अरे ये खराब हो गया, इसको बदल दो, वो खराब हो गया, इसको बदल दो, बदलते रहो, सेटिस्फैक्शन ही नहीं है भीतर, चिपकाओ। अब मैं ये शरीर ही नहीं रहने वाला तो ये नाम क्या रहेगा, ये नाम ही नहीं रहने वाला तो ये संबंध क्या रहेंगे, ये संबंध नाम कुछ नहीं रहने वाला तो ये घर क्या रहेगा, ले जाओगे साथ। ये सभानता भीतर से आना शुरू होता है कि सब कुछ अनित्य है, तो नित्य क्या है पता नहीं है, नित्य क्या है पता ही नहीं है। वो शुरुआत होती है नमो लोए सव्व साहुणम से, नित्य से जुड़ाव शुरू होता है, भीतर जुड़ाव शुरू होता है। और ये रात को जब ये सवाल आते हैं, मैं कौन हूं, मैं मनीषा नहीं हूं, ये समझ में आ गया, तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आई, और ये शरीर छोड़ूंगी, ये नाम छोड़ूंगी तो कहां जाऊंगी। ये सवाल जब रिपीट हुए हैं, जब 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 रात को रिपीट हुए हैं, उस दिन आधी रात या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठती हूं ना, 2-5 मिनट तक कनेक्ट ही नहीं हो पाती हूँ। मुझे ना घर दिखता है, ना मुझे मेरा नाम याद आता है, न ये शरीर फील होता है, समझ में ही नहीं आता मैं कौन हूं। और भीतर से एक डर आने लगता है, बेचैनी होने लगती है, क्योंकि ग्राउंड ही नहीं कर पाते। और ये डर लगता है तो फिर ऐसी बात करें क्यों हम, लेकिन ये बिगिनिंग में डर लगता है, फिर हम अपने चैतन्य से जुड़ने लगते हैं, हमारे शुद्ध स्वरूप से जुड़ने लगते हैं, और ग्राउंडिंग आ जाता है। ओ ओके, मैं तो बहता हुआ पानी हूं, इस कांठे से बह रहा हूं टेम्पररी, लेकिन ये कांठा छूटने वाला है। सच गंगा हरिद्वार के कांठे पर जितनी देर बहती है, आप बोलोगे क्या देर, 2 सेकेंड होगा शायद, 4 सेकेंड होगा शायद, है ना। गंगा हरिद्वार के कांठे पे आती है और वो कांठा छूटता है, कितना टाइम लगता है, 2-4 सेकेंड। ये जन्म भी हमारा, हमारी एटर्निटी के साथ कंपेयर करें तो उतना ही है, उतना ही है कंपैरेटिवली। पल दो पल की जिंदगी है ये, हमको लगता है 100 साल की जिंदगी,
लेकिन ऐसे तो करोड़ों 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 जन्म कर लिए हमने। उसके कंपेयर में ये लाइफ टाइम कितना है? क्षणिक, उतना ही। गंगा गौमुख से निकलती है और सागर में मिलती है, उस बीच ये हरिद्वार का कांठा आया, उसको उसने जितनी देर छुआ और छोड़ा, बस उतनी सी ये जिंदगी है। कितना चिपकाओ, कितना चिपकाओ और कितना मोह। अब ये पूरे दिन ये बातें चलने के लिए तीसरा जो पद है, नमो आयरियाणम, धर्म को मैंने अपना आचरण बनाया है। ट्रू धम्मा इज माय कैरेक्टर। चारित्र बन गया, वो धर्म चारित्र बन गया, तो हर पल हर क्षण याद रहता है। ये पद पे कम आते आते शायद मुझे तो लगता है 3 भव लग जाएंगे। मुश्किल है, एक भव में उस पद तक पहुंचना मुश्किल है। पहुंच गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर पहुंच गए ना तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। सम्यक दर्शन आपको हो सकता है इस जन्म में, अगर आपने इस तीसरे पद में जीना शुरू कर दिया। धर्म को अपना आचरण बनाना। अब नमो आयरियणम का अर्थ, सारे आचार्य को वंदन, राइट? अर्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ मुझे आप बोलने की जरूरत नहीं है। जो किताबों में आप पढ़ते हो ना, वो सब भावार्थ तक अटक जाता है। गूढ़ार्थ हो सकता है आपको कोई आचार्य महाराज साहब के पास बैठे और वो जीवन के तथ्यों को खोले और गूढ़ार्थ को समझ जाए। तत्वार्थ तक तो आप कैसे पहुंचोगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूं, दिस इज व्हाट यू हैव टू टच। तत्वार्थ तब होगा जब आप धर्म को अपने पल पल का आचरण बना दो, अपना कैरेक्टर बना दे धर्म को। धर्म मेरा कैरेक्टर है, वहीं से ऑपरेट करे। अगर आप वहीं से ऑपरेट करना शुरू कर दो, अब वहां से ही ऑपरेट करोगे ना, तो बहुत बड़ा कल्याण होगा आपका। आपके सारे विचार की धारा बदल जाएगी, आपके लेशिया बदल जाएगी, आपके अध्यवसाय बदल जाएंगे, क्योंकि अब आप पूरे दिन राग रंजित द्वेष दूषित नहीं रह सकते। दिन भर यही विचार, ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सासू ससुर, मेरे माता पिता, मेरे वो, उसके अंदर रंजित नहीं रह सकते। क्योंकि क्या होता है, देखिए एक और सच्चाई अपने बारे में जाने आज, कि जैसे ही आपको विचार में कोई रिलेशनशिप आता है, या तो आप मोह एक्सपीरियंस करते हैं, या राग एक्सपीरियंस करते हैं, या द्वेष एक्सपीरियंस करते हैं। राग द्वेष में हम ऐसा करेंगे, सारे पॉजिटिव जो भी आपको थॉट्स इमोशंस आते हैं ना, वो सब राग समझे, और जो नेगेटिव आ रहे हैं वो सब द्वेष समझे। तो आपको जैसे ही रिलेशनशिप में आपके माइंड में कनेक्ट होगा ना, या तो आप अतिशय राग फील करोगे या द्वेष। छूट गया आपका सामायिक। समता नहीं है ना। अब साइंस कहता है आप और मेरे जैसे लोग 1 मिनट में 35 ऐसे विचार करते हैं। समता के लिए टाइम किधर है हमारे पास? तो अब देखिए, ये राग द्वेष से छूटने के लिए समता करनी है। समता के लिए क्या करना पड़ेगा? थॉट्स कम करने पड़ेंगे। थॉट्स के फ्लो को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं वो प्लीज बोले क्या करना पड़ेगा। सेजल, आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? निष्ठा जी, सेजल, इन थॉट्स के फ्लो को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ભારતી, કોઈ તમે જવાબ આપતા હો તો અનમ્યુટ કરીને બોલો. Live in present moment. હા, Meditation.
यस, Focus ध्यान on the breath. मेडिटेशन करना होगा, ध्यान मेडिटेशन करना होगा। फाल्गुनी, आपने कुछ बोला? Focus on the breath. फोकस ऑन द ब्रेथ, यस, करेक्ट। समता में स्थिर होने के लिए ध्यान कायोत्सर्ग करना पड़ेगा, और ध्यान कायोत्सर्ग करने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे पहला कदम अपनी सांसों से जुड़ना होगा। अब इतना डिफिकल्ट है क्या, सोचिए आप। ये तो आप कैसे भी कर सकते हैं ना। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप एज्ड हो गए हैं, आपके शरीर में ताकत नहीं रही, आप रोज मंदिर नहीं जा सकते, आप रोज प्रतिक्रमण ग्रुप में जाके नहीं कर पा रहे हो, आप जो भी विधि विधान है वो सब नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप बेड में सोए सोए भी अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? सोफे पे बैठे बैठे ध्यान दे सकते हैं, अपनी सांसों पे नहीं दे सकते? ये आप कभी भी कर सकते हैं। तो जो उच्चतम धार्मिक प्रैक्टिसेस है, वो इंसान कितना भी वृद्ध हो जाए, कितना भी बेड पे आ जाए, तो भी कर सकता है। लेकिन लोग क्या सोचते, अब उम्र हो गई तो उपवास नहीं होते, एकादशा नहीं होता, मंदिर में नहीं जाए, तो अब तो धर्म होता ही नहीं, छोड़ दिया। अरे, ट्रू धम्मा इज माय कैरेक्टर। धर्म को मैंने अपना आचरण बनाया है, उसको अपना आचरण बना देना है। तो ये तो आप बार बार कर सकते हो ना, आंख बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देना। आप ऐसा अलार्म लगा सकते हो मोबाइल में, हर 1 घंटे में अलार्म बजना चाहिए, और जब अलार्म बजे ना, तो आपके पास अगर 10 मिनट हो तो 10 मिनट, 5 मिनट हो तो 5 मिनट, बहुत बिजी हैं आप, सुपर बिजी, 1 मिनट, जहां हो वहां जो काम कर रहे हो रोक के, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इसके कितने फायदे हैं मैं बता नहीं सकती आपको। अगर आप अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं, धार्मिक फायदा तो है ही कि धर्म अपना आचरण बनने लगेगा, आप पल पल धर्म को जीने लगेंगे, अपने भीतर समता में स्थिर होने लगेंगे। लेकिन वो छोड़िए, वो बहुत हाई लेवल की बातें समझे। अगर आप हर मिनट, हर 1 घंटा सिर्फ 2 मिनट अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे ना, आपके शरीर से पेन्स गायब होने लगेंगे, आपके रोगों का नाश होने लगेगा। अब मैंने देखा है कि एक उम्र के बाद ऐसा लगता है कि मुझे जो रोग हुआ है या मुझे जो तकलीफ है, वो अब नहीं खत्म हो सकती, अब तो ये लकड़ी के साथ जाएगा। मेरी माँ कहती थी ऐसा। उसके पैरों में सोराइसिस था, और वो हमेशा कहती थी, हम कोशिश करते थे कि वो ठीक हो जाए, तो वो कहती थी, मनीषा रेवा दे हवे आ लाकड़ा भेगो जैसे। और बहुत छोटी थी मेरी उम्र तब, तो मैं मिरास्टोसिस कुछ नहीं करती थी। मैंने काफी बार शेयर किया है कि आफ्टर माय मदर्स डेथ आई स्टार्टेड दिस, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू टेक दैट पेन, and this thing started in my life, and I tell many a times ki Mirage became my second mother. तो वो कहती थी कि ये लकड़ी के साथ जाएगा, और मिरास्टोसिस उस वक्त नहीं कर रही थी, फिर भी मेरे मन में ये चीज आती थी। मैं उसको बोलती थी, मैं चैलेंज करती हूँ तुमको, इसको मैं मिटा के रहूंगी। कुछ अलग भाव से बोलती थी उस वक्त, शायद इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि सबके कर्म खुद को ही निर्जरा करनी पड़ती है। लेकिन एक बार ऐसा संयोग हुआ कि मेरी मॉम को सोराइसिस के साथ वेरिकोज वेन भी था, और उनके वेरिकोज वेन को ऑपरेट करना था, और संयोग ऐसा बना, बहुत बहुत अपने आप को मैं लकी मानती हूँ। 5 बच्चे हैं मेरी माँ के, हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है, लेकिन संयोग ऐसा बना कि ये ऑपरेशन करने के लिए जिंदगी में पहली बार वो मेरे घर पे आके रुकी, और मेरे घर से उनका ये ऑपरेशन हुआ। और उस वक्त मैं उनको एवरीडे मेडिटेशन करवाती थी।
अभी मैं सोचती हूँ कि तब मुझे क्या समझ में आता था कि मैं उनको क्या करवाती थी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करवाती थी और उनको मैं बोलती थी कि आप सोचो कि आपका पैर एकदम ठीक हो गया है, क्योंकि वेरिकोज वेन का ऑपरेशन हो गया। फिर उनको मेरे पास 20 दिन रहना था मेरे घर में, तो रोज उनके पास बैठ के उनको मेडिटेशन करवाती थी। और ऐसा हुआ कि एक स्किन स्पेशलिस्ट की बात हुई, मैं उनको उसके पास लेके गई। देखो मेडिटेशन का ये फायदा है कि राइट मेडिसिन, राइट डॉक्टर, राइट ट्रीटमेंट के पास ले जाते हैं आपको। Falguni is saying thumbs up because she has experienced that. Falguni Shah from Bombay, not Falguni Doshi from Chennai. You are saying Falguni Doshi from Chennai is my elder sister, and she is a mother figure to me, right? In absence of my mother, she has really become a mother to us, and I really, really thank you for that, Falguni. But Falguni Shah from Mumbai is raising her thumb because she has experienced that. ऐसा हुआ कि ऐसे डॉक्टर के पास गए और कुछ ट्यूब दी उन्होंने, और उन्होंने मुझे कहा अगर वेरिकोज वेन का ऑपरेशन हुआ है ना, तो खराब खून सारा निकल गया, तो ये ठीक हो सकता है अगर थोड़ा ये ध्यान दे तो एक ट्यूब उन्होंने लिख के दी। आपको मानना होगा ये बात, मैंने 15 ट्यूब एक साथ ले आई, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ट्यूब खत्म होगी एक हफ्ते में, दूसरी खत्म होगी, उसके बाद वो बैंगलोर जाएगी ना वापस अपने घर, तो वो ट्यूब लेने नहीं जाएगी, लेकिन होगी तो लगाएगी जरूर। तो 15 ट्यूब एक साथ मैंने ले लिए। और एक्चुअली मेरे घर से जाने से पहले पहली बार जिंदगी में उसके पैरों में मैंने प्लेन स्किन देखी, प्लेन स्किन देखी मैं। तो एक बात समझनी है कि कर्म है। अगर आप बोलते हो ना लाकड़ा भेगू जैसे, मतलब लकड़ी के साथ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए लकड़ी के साथ जाएगा तो शरीर का जाएगा, लेकिन उसका जो कर्म मन के अंदर, उसकी जो पीड़ा और उससे जो कनेक्ट हो गए ना आप, वो आप अगले जन्म में भी ले जाओ। और इसीलिए देखते हैं कि छोटे बच्चे जन्मते ही डायबिटिक होते हैं, जन्मते ही उनके हार्ट में होल होता है, जन्मते ही 1 महीने में बाईपास करना पड़ता है। ऐसे किस्से देखे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जो पिछले जन्म में कर्म की निर्जरा नहीं की, कोशिश भी नहीं की, और सोचा कि ये लकड़े के साथ जाएगा, तो जाता नहीं है। प्लीज जागे, कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ शरीर जाएगा। वो रोग आपके साथ, आपके मन के अंदर, आपकी लेशिया के अंदर, आपके अध्यवसाय के साथ, आपकी आत्मा के ऊपर रज लेकर जाओगे। कितने जन्म तक एक ही पाप को भुगतना है? भाविशा में भगवान ने कहा कि इंसान उतने पाप नहीं करता जितना वो एक एक पाप को भुगतता है। प्लीज सुने, बहुत गहरी बात बता रही हूं मैं आपको। इंसान उतने पाप नहीं करता जितना एक एक पाप को भुगतता है। यानी एक कर्म एक बार हुआ, राइट, उसका फल भी एक बार आना चाहिए ना, लेकिन वो फल को भुगत के उसके ही बीच फिर से जमीन में डालता है, फिर उसमें से पेड़ आता है, फिर अनेकों फल, फिर उसको खाता है, उसको भुगतता है, फिर वो फल। तो मतलब एक ही कर्म बार बार भुगतता है, बार बार भुगतता है। इसको बोलते हैं कर्मों का संवर्धन करना। हमें संवर्धन करना है या निर्जरा करनी? सोचे। देखो, आपके शरीर में पीड़ा हो सकती है, मन से उसको छोड़ दो। क्योंकि देखिए साइकोसोमैटिक है ना नेचर में, रोग पहले मन में आता है फिर शरीर में आता है, तो जाएगा भी पहले मन से फिर शरीर से, राइट? एम आई राइट और नॉट? प्लीज समझे, जब तक शरीर में रोग है लेकिन मन में पकड़ के रखा है, वो शरीर से कभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसको कंटिन्यूअस सप्लाई चालू है मन से। लेकिन शरीर में रोग है, मन से छोड़ा, मन से छोड़ा। तो मेरी मम्मी को बार बार यही कहती थी, आप ये बोलना बंद करो कि लाकड़ा भेगो जाएंगे। अब मैं ये इलाज कर रही हूँ ना, तब आप सोचो ये ठीक हो गया। आप विजुअलाइज करो, आपका स्किन मस्त हो गया, एकदम अच्छा हो गया, आपकी स्किन एकदम प्लेन हो गई है।
तो वो हंसती थी, पहले 1 2 3 दिन हंसती थी, चौथे दिन वो ऐसा बोलने लगी कि हाँ, बंद आंखों में मुझे लगता है कि अच्छा हो रहा है मुझे। और सचमुच ये हुआ उनके साथ कि, लेकिन यू नो व्हाट इज द सैड पार्ट, ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इन पीड़ाओं से मैं गुजरी हूँ। आप सब भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट, अब मोह की जो बात करते हैं ना, अब क्या हुआ, वो गई तो 20 दिनों के बाद वो गई अपने घर बैंगलोर। उसके बाद वो सिर्फ 1.5 महीना जिंदा रही, 1.5 महीने में उनका देहांत हो गया। उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, जो प्रॉब्लम था वेरिकोज वेन और सोराइसिस का, वो भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया। एंड शी वाज जस्ट 63 years old एंड शी वाज ऑल फाइन एंड शी जस्ट आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 15 मिनट पहले नाश्ता खुद ने बनाया है, कुकर खुद ने चढ़ाया है, और 15 मिनट में अपने बेड पे मेरे भाई को बोल रही है कि तेरे बेटे को बड़ा करने के लिए अब नहीं रह रही हूँ। और किसी को याद नहीं, 10 मिनट पहले पापा को भी गुड बाय बोला है मंदिर जाते हुए, माय डैड। एंड शी जस्ट लाइट डाउन ऑन हर बेड एंड शी लेफ्ट द बॉडी। अब उसके बाद बहुत टाइम तक ये गिल्ट मेरे अंदर रहा कि मैंने क्यों जिद की उसकी सोराइसिस को ठीक करने की, क्योंकि उस सोराइसिस के साथ वो जिंदा थी और वो कहती थी कि मेरी लकड़ी के साथ जाएगा, तो मुझे लगता है सोराइसिस गया इसलिए वो चली गई। मैं उस गिल्ट में जी बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक। लेकिन थैंक गॉड एंड थैंक यूनिवर्स कि ये ज्ञान प्रकाशित हुआ मेरे अंदर कि हर एक आत्मा अपना कर्म लेके आती है, अपने कर्मों की निर्जरा अपने हिसाब से करती है और जाती है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं हो सकता। सो आई केम आउट ऑफ दैट गिल्ट, आई केम आउट ऑफ दैट गिल्ट, और मैंने अपने आप को भी माफ किया। मैं आज ये बात इसीलिए कह रही हूं कि धर्म आपका आचरण तब बन सकता है जब आप ना ही सिर्फ राग द्वेष मोह माया मान से ऊपर उठो, बहुत जरूरी है कि आप गुनाह की भावना से ऊपर उठो। ज्यादातर पीड़ाएं शरीर में गुनाह की भावना से, तो ये पीड़ाएं आपके भीतर से निकल जाए अगर आप अपने आप को माफ कर पाओ, अपनी गलतियों को माफ कर पाओ अपने जीवन में, और गुनाह की भावना से ऊपर उठो। राइट? सो इसीलिए ये तीसरा पद। अब हम कल जब मिलेंगे हम और थोड़ा इनको पॉलिश करेंगे, क्योंकि ये तो जो हम ऐसे ही 3 स्टेप चल रहे हैं ये तो जन्मों में करने की साधना है। मैं तो सिर्फ आपको रूपरेखाएं दे रही हूँ और इसको आपको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं वो बता रही हूँ। तो हम फिर से ये सारी चीज कल एक गहरे मेडिटेशन में रिपीट करेंगे। आज हम मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। मेरुदंड सीधा करे, गर्दन सीधी करे, आंखों को कोमलता से बंद करना है। I'll try and record this also. I hope आप सब टेलीग्राम पे आए हो और आपको मिला है। I will try and see कि मैं ड्राइव पे भी डाल के आपको पोस्ट कर दूंगी परसों का मेडिटेशन। एक कंफर्टेबल आसन में आए, मेरुदंड सीधा करे, गर्दन सीधी करे, आंखों को कोमलता से बंद करे, भाव धर्मनु मूड। चौथे दिन का ये मेडिटेशन सांस भरे और छोड़े, पूरी सजगता से सांस भरे, धीरे धीरे छोड़े। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़े।
ध्यान कायोत्सर्ग के लिए तैयार होना है। कायोत्सर्ग, जीते जी काया को छोड़ना। सारा ध्यान अपने पैरों के अंगूठे की ओर ले जाएं। दोनों पैरों के अंगूठे, अंगुलियां छोड़े। छोड़े मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मन ही मन सोचना है, मैं अपने पैरों के अंगूठे को और अंगुलियों को छोड़ती हूं। बस आप सोचें, आपका शरीर रेस्पॉन्ड करेगा। पंजे छोड़े, पिंडलियों को छोड़े। घुटने छूट रहे हैं, जांघें छूट रही है। कमर के जॉइंट तक ध्यान ले जाएं। दोनों पैर छोड़े, छोड़े, छोड़े। गुप्त अंगों को छोड़े। आपका ध्यान पेट की ओर। पेट के भीतर के सारे अवयव छोड़े। छाती छोड़े, कमर, पेट छोड़े, कंधों को छोड़े। दोनों हाथ और हथेलियों को छोड़े। अंगुलियां और अंगूठों को छोड़े। गला छोड़े। सिर का ऊपरी हिस्सा, पिछला हिस्सा छोड़े। चेहरे की ओर अपना ध्यान ले आए। चेहरा छोड़े, आंखें छोड़े, नाक छोड़े, कान छोड़े, होठ, गाल छोड़े, जिह्वा छोड़े, रसेंद्रिय को छोड़े, स्पर्शेंद्रिय को छोड़े। अंग प्रत्यंग को ढीला 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 छोड़े। सारा शरीर शिथिल हो चुका है। अब मन को शांत करे। जब 3 कहूं, अपने आप को एक शांत जगह पर पाए। 1, 2, 3। देखिए आप एक शांत जगह पर अकेले बैठे हो, आराम से। अब आप अपने मन को, अंतर मन को पूरी तरह से साधना चाहते हैं। मन को शांत निर्विचार करना चाहते हैं, निर्विकार करना चाहते हैं। नमो लोए सवसाहूणम। मैंने अपने मन को साध लिया है। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। इसे रिपीट करें 7 बार। नमो लोए सवसाहूणम। मैंने अपने मन को साध लिया है। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। नमो लोए सवसाहूणम। मैंने अपने मन को साध लिया है। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। इसके गहरे मतलब से समझते हुए, पूरी तरह से ओतप्रोत होते हुए इसका चैंटिंग करना है। नमो लोए सवसाहूणम। मैंने अपने मन को साध लिया है। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड।
नमो लोए सव साहूणम, मैंने अपने मन को साध लिया है। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। नमो लोए सव साहूणम, मैंने अपने मन को साध लिया है। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। महसूस करें इसे पूरी तरह से। जब मन को साध लिया तो अब उसका निरीक्षण करें, स्क्रूटिनाइज करें, बी इंट्रोस्पेक्टिव एंड कॉन्टेम्पलेटिव। आपके हर विचार, हर भावना, हर कार्य, हर वचन, सभी पे ध्यान ले जाएं, अंतर्मुख हो जाएं, पूरी तरह से अंतर्मुख हो जाएं और अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने मन का उपाध्ययन करें। नमो उवज्जायाणम, मैं अपना आत्मनिरीक्षण करती हूँ। I am being introspective and contemplative. नमो उवज्जायाणम, मैं अपने विचारों का उपाध्ययन करती हूँ। I am being introspective and contemplative. नमो उवज्जायाणम, मैं अपने हर कार्य का उपाध्ययन करती हूँ। I am being introspective and contemplative. नमो उवज्जायाणम, मैं अपने हर वचन का उपाध्ययन करती हूँ। I am being introspective and contemplative. नमो उवज्जायाणम, मैं अपने हर भावनाओं का उपाध्ययन करती हूँ। I am being introspective and contemplative. नमो उवज्जायाणम, मैं अपने हर विचार, भावना, कार्य, वचन का उपाध्ययन करती हूँ। I am being introspective and contemplative. नमो उवज्जायाणम, मैं अपना आत्मनिरीक्षण करती हूँ। I am being introspective and contemplative. आज जो आपने यहाँ सुना, आत्मनिरीक्षण करें। कहाँ कहाँ आप इन लिमिटेशंस में अटक रहे हो, कहाँ कहाँ आप कर्म निर्जरा को रोक रहे हो, कहाँ कहाँ आप कर्मों का संवर्धन करते हो, कहाँ आप मोह में फंस जाते हो, राग में फंस जाते हो, द्वेष में फंस जाते हो, कहाँ आप किसी को बदलने की व्यर्थ कोशिशें करते हो। अंतर्मुख होकर अपने जीवन की और एक दृष्टि डालें और मन में सोचे कि इन सारे ड्रामा से मुझे अब बाहर निकल जाना है। सारा दिन मुझे अपने मन को साधते रहना है और अपने हर एक सूक्ष्म और स्थूल कार्यों पे, वचनों पे, विचारों पे, भावनाओं पे निरीक्षण करते रहना है। और तब तीसरे पद पे हमारा प्रोग्रेस होता है। नमो
आयरियाणम। धर्म को मैंने अपना आचरण बनाया है। ट्रू धम्मा इज माय कैरेक्टर। नमो आयरियाणम। धर्म को मैंने अपना आचरण बनाया है। ट्रू धम्मा इज माय कैरेक्टर। नमो आयरियाणम। धर्म को मैंने अपना आचरण बना दिया है। ट्रू धम्मा इज माय कैरेक्टर। पल पल धर्ममय जीवन, पल पल धर्ममय सोच, पल पल धर्ममय कार्य, पल पल धर्ममय शब्दों को बोलना। धर्म को मैंने अपना आचरण बनाया है। ट्रू धम्मा इज माय कैरेक्टर। नमो आयरियाणम। इसे पूरी तरह से जिए। नमो आयरियाणम। धर्म को मैंने अपना आचरण बनाया है। ट्रू धम्मा इज माय कैरेक्टर। नमो आयरियाणम। धर्म को मैंने अपना आचरण बनाया है। ट्रू धम्मा इज माय कैरेक्टर। नमो आयरियाणम। धर्म को मैंने अपना आचरण बनाया है। ट्रू धम्मा इज माय कैरेक्टर। ये दृढ़ निश्चय करना होगा भीतर से। ये सोच लानी होगी भीतर। सात्विक भावनाओं से जुड़ना होगा। जब मन में ये शुरुआत होगी तो शरीर पे उतरने लगेगी, वचन में उतरने लगेगी, आपके कार्यों को वो इम्पैक्ट करेगी, आपके शब्दों को इम्पैक्ट करेगी। पहले सोचे तो सही कि मुझे अपनी लेश्या को उत्तम बनाना है। पहले ये सोचे तो सही कि मुझे उत्तम अध्यवसाय में रमणना है, आत्मरमण करना है। सोच में अगर आएगी चीज, तभी आपके जीवन का हिस्सा बन पाएगी, तभी ये उतर पाएगी। अंतर्मन को साध ले, अंतर्मुख होकर अपना अध्ययन करें और जीवन के हर कार्य को धर्ममय बना दे। नैतिक जीवन जीना शुरू करें। जीवन में शील, समाधि, प्रज्ञा को उतारे। शील का पालन करें। बार बार समाधि में उतरे, मेडिटेशन करते रहें और भीतर से प्रज्ञा जागृत करें। प्रबुद्ध बने। मात्र बुद्धिशाली बनने से आपका धार्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकता। भीतर से प्रबुद्ध बनना होगा आपको। जो धर्म की बात हम कर रहे हैं उसे अनुभव में उतारना होगा। पल पल अनुभव करना होगा। और ये सब ध्यान कायोत्सर्ग से ही पॉसिबल है। सबसे उत्तम ध्यान कब कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन शुरुआत तो कर ही सकते हैं ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स से। संकल्प करें भीतर कि आप ध्यान कायोत्सर्ग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं।
उसे रोज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस मंगलकारी संकल्प के साथ दोनों हथेलियों को ब्लेसिंग मुद्रा में लेना है। अपने हृदय को पूरी तरह से खोल दे, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस देने के लिए तैयार। पहले अपने आप को माफ करे। अब तक जो अज्ञानता में जीवन जिया उसके लिए अपने आप को माफ करे। अज्ञानता के अंधेरों से रोशनी में आने का संकल्प करे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने भीतर ज्ञान की जागृति, अपने हृदय को खोले पूरी तरह से, करुणा सभर हृदय से, जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव करें। मैत्री भावनु पवित्र झरणो मुझ हैया भया करे। शुभ थाओ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। गुण थी भरेला गुणी जन देखी हयो मारो नृत्य करे। ए संतोना चरण कमल मा मुझ जीवन नु अर्ध्य रहे। दीन दुखिने धर्म विहोणा देखी दिल मा दर्द रहे। करुणा भीनी आँखों माथी अश्रुनो शुभ श्रुत वहे। मार्ग भूलेला जीवन पथिकने मार्ग चिंधवा उभो रहूं। करी उपेक्षाए मार्गनी तुई समता चित्त धरो। वीर प्रभु ने धर्म भावना है सौ मानव लावे। वैर झेर ना पाप त्यजीने मंगल गीतो गावे। मैत्री भावनु पवित्र चरणो मुझ हैया भया करे। शुभ थाओ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। ऐसी महामंगलकारी भावना के साथ सर्व जीवों का मंगल, मित्रों का मंगल तो इच्छना ही है, लेकिन आज शत्रु अगर है तो उनका भी मंगल की कामना करें। आज इस समूह में, समूह ऊर्जा में अगर आप माफ कर दोगे, मन से एक बार भी सोचोगे ऐसे हर एक आत्मा को माफ करता हूं जो मेरे दुख का कारण है, जो मेरी पीड़ा का कारण है, जो मुझे बार बार प्रतिकूल परिस्थितियों में डालते हैं,
बस उनको मन में लाए और माफ करे, माफ करे, माफ करे। इस वक्त सोचोगे, सचमुच आपका दिल साफ हो जाएगा और पता चलेगा कि उनके अब किसी भी कार्य से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। समूह में करना आसान है, अकेले करना मुश्किल है। ऐसे लोगों को अपने जहन में लाए और माफ कर दें। अगर आपको गुनाह की भावना है तो अपने आप को भी माफ करें, और माफी मांगनी है तो मांग ले। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, आंखों पर रखे, 3 बार अंदर आंखें खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले बंद करे। हाथों द्वारा प्रकट हुई ऊर्जा को आंखों से पी ले। दोबारा चेहरे, गले, शोल्डर्स, हाथ, तिबारा ऐसा करते हुए अंग प्रत्यंग से बह जाने दे इस सारे ग्रुप का अनंत अनंत उपकार माने, और धीरे धीरे आंखें खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। I will allow you to mute if you have anything to ask or share. Thank you. हेलो सिस्टर, Yes, ये जो निरीक्षण बोला, निरीक्षण की मीनिंग क्या है? निरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्ट करना, देखना, एकदम स्क्रूटिनी करते हैं ना, जैसे किसी हाँ। चीज को हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर पूरी तरह से उसका मुआयना करते हैं ना, मुआयना करते हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो निरीक्षण करना। और दूसरी बात, अनित्य तो कभी बताया ही नहीं है मैंने अपने को, अनित्य शब्द बताया ही नहीं है। अब बताना शुरू कीजिए तो जीवन एक अलग तरीके से जिएंगे आप। और दूसरा जो समानता तो है, राग द्वेष से है दूर, समानता है, वैराग्य है, लेकिन जो अनित्य बताया ही नहीं है। करेक्ट, तो ये बहुत जरूरी है, समझना चाहिए कि ये नेक्स्ट पल हम रहेंगे कि नहीं पता नहीं है। इस सभानता से जब जीते हैं ना, तो जीवन को एक अलग तरीके से जीते हैं। टॉप में और बाथरूम में मेरा मोह है ज्यादा। हाँ, बाथरूम को बेडरूम से ज्यादा क्लीन रखता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत और अच्छी दुकान को अभी थोड़ा जो अनित्य बताया वो हाँ, समझाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, थैंक यू, करेक्ट, थैंक यू। करेक्ट। और ये सब भगवान बाबुर की मेहनत है मेरे साथ, उनको मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। करेक्ट, करेक्ट, हाँ जी, उन्होंने हाँ बहुत जी, मेहनत की है, बहुत, उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना मेहनत किया है मेरे साथ करेक्ट। अभी भगवान अंकल तो सब 20 ईयर से, सचमुच बहुत निस्वार्थ भाव से सबके लिए करते हैं। 20 ईयर से, एक दिन से नहीं, 20 ईयर से किया है। अच्छा, अच्छा, लेकिन बहुत बोलते हैं कब समझोगे, कब सुधरोगे, ऐसा कहते हैं, कब समझोगे। हाँ, सही बात है। चलिए, अभी समझ। बढ़िया है। सो ओके। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू सो मच। हीरल, आप कुछ बोलना चाहते हैं? You said કે ગુનાથી પરે થવાનું છે. So that guna is guilt, right? Yes. Okay. And second question is, like you said કે ગુડાર્થ ક્યારેક કોક વાર કોઈક મારા સાહેબ કે કોઈક સમજાવવા બેઠું હોય તો so why nobody is teaching us this gudarth and tattvarth? Why? What do I say? Ask the one who is not teaching, right? But we were not मैं even क्या बोल aware सकती कि आવું કંઈક છે. मैं क्या बोल सकती हूँ? That's what I say ना sometimes, कि हमको नहीं पता है कि 2600 साल में महावीर स्वामी भगवान की वाणी, जो जिन वाणी है, जिन आगम है, वो किस तरह से हमारे पास आए हैं, हम नहीं जानते हैं। तो कभी भी, इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप भीतर इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अपने आप का चिंतन मनन करें, बहुत जरूरी है। तभी हम सच्चाइयों के तह तक जा पाएंगे। इसलिए हर बात को बहुत गहराई से सोचे, समझने की कोशिश करे, भीतर चिंतन मनन करे। कहीं पे भी जवाब नहीं मिलता है ना, अगर आप अपने आप को पूछते हो तो जरूर जवाब मिलता है। बार बार मिले हैं मुझे जवाब, तो आपको भी मिलेंगे। पूछिए अपने आप से, है ना?
राइट? चलिए, थैंक यू ऑल सो मच. किसी और को कुछ बोलना है? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? फिर मैं आपको फोन करके पूछूंगा कि कौन सा टाइम क्लास रख रहे हो, जो ज्वाइन करूंगा. जैसा मैं ड्यूटी अवर्स नहीं हो, बाद में कांटेक्ट करूंगा आपको मैं. हाँ जी, हाँ जी. ओके, थैंक यू. Thank you so much, Manisha. Yeah, thank you, Mahatma. Thank you. Thank you for attending and being there always. And I hope it's doing some value add. So I resonate with the fact that I'm losing your voice actually. I'm losing your voice. महावीर भैया, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं. शायद मुझे लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है. થેન્ક યુ મનીષા. Yeah, thank you. આ Thank you. પર્યુષણ પર્વના દિવસમાં જ્યારે બી નોકાર ગણીએ ને તો આ બધું યાદ આવે છે. અને ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ફક્ત નોકાર મંત્ર પર જ અમને કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું, કે એ જ રિપીટ કરવાનું, કે એ જ નોકારવાળી ગણવાનું બહુ મોટો લાભ મળ્યો છે. થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ ધ નોલેજ. Yeah, and એ નૌકારનો આખો મતલબ જ બદલાઈ જાય છે. બદલાઈ જાય છે. Then the connection is very deep. વેરી ડીપ. Very deep. So we've જે been નૌકાર saying this right from our childhood, but you know, the thing is very deep when we connect well with these lines. જે નોકારને આપણે ફ્યુ સેકન્ડ્સમાં પૂરા કરીએ ને તો હવે એવું લાગે કે એ જ નોકાર હું 10 મિનિટ માટે એક જ એક પદ સાથે શાંતિથી બોલું. Right. Instead of just doing like a recital. That's so wonderful. So I'm so wonderful. happy. I'm so happy. I'm so blessed. Thank you. Thank Yeah. you so much. Thank you. Thank you. Thank you. We all are blessed, Yeah. Manisha ji. You're really imparting your valuable knowledge. You have done so much research. Research. અને કેટલું બધું તમે પોતે નોલેજ ગેધર કર્યું છે જે અમને તો બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં મળી જાય છે અહીંયા તમારી પાસેથી. We are very, very blessed. Truly, Manisha ji. We are very Just blessed. sharing actually. Truly speaking, maybe એટલી કાંઈ મહેનત કરી છે એવું મને નથી લાગતું, પણ કોઈક જન્મનું સાધેલું છે. Exactly, exactly. But we are very lucky. કોઈ જન્મનું સાધેલું છે કે તમારી સાથે છીએ અમે લોકો. હા, right. We are very lucky, very blessed. Thank you No. so much. I'm also દિલથી. blessed. I'm also blessed કે તમારા જેવા લોકો છે that I'm able to share. And the more I share, I realize ki what I'm holding. Because every day when I sit here, I don't know what I'm going to speak. So sometimes some things I also hear for the first time. નહીં, નહીં, truly blessed. Thank Yeah. you. Really great, great thing you are doing. Thank You're doing a great. Thank you so Thank much. you. Thank you. सिस्टर, ये आज का रिकॉर्डिंग भेजेंगे? रिकॉर्डिंग. हाँ, हाँ, भेजूंगी, yes. ओके, ओके. So, महावीर जी, can you connect again? आप कुछ बोल रहे Yes. थे, तो is हाँ. it possible? can you hear me now? Yeah, I can hear you. Yes. Sorry, मैंने वीडियो बंद कर दिया because I think connectivity हाँ, थोड़ा. हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए. So what I was telling is कि जो आपने बताया ना कि when you meditate and you are आप बाकी सब बाह्य चीजों से जब अपना ध्यान हटाते हो और अंतर्मुख हो जाते हो. Yes. And you are focusing, say assuming you are focusing only on your breath, right? So I have done that particular exercise before I went through my surgery last year, and post the surgery, the doctors themselves said that what issues we were expecting when we took your scans and we did our study before the surgery, and what they found during the surgery, there was it was so much less that they were also surprised that these scans were either wrong or so they were also surprised. So I feel that whatever I did in terms of meditation, obviously it was a lot of healing, mental healing that went through. Whether it was only physically or mentally, I cannot say, but at least physically, the doctors have told me that, look, what we expected, we found very less of issues with you. So you're lucky. It's a good sign. So I truly believe that meditation, and specifically when जब आप अपने अंदर जो मेडिटेशन करते हो और बाह्य चीजों से दूर होके आप मेडिटेशन करते हो, तो इट रियली
works. या ट्रू ट्रू, एकदम सही है महावीर भैया की हीलिंग जो हमारे बॉडी में होती है वो अंतर्मुख होके जब आप अपने भीतर काम करते हो, इट वर्क्स वंडर्स। और ये तो हमने इतना देखा है ना, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों में देखा है। सो दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप जो बोल रहे हो कि किस तरह से, मतलब डॉक्टर्स को भी आश्चर्य होता है कभी कभी कि अरे ये स्कैन गलत थे या ये चीज गलत, ये ऐसा कैसे हुआ। लेकिन व्हेन यू वर्क विथ योरसेल्फ, लेकिन वही है ना कि करना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है एंड कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। सो जब वो करते हैं तब उसका रिजल्ट आता है। I agree, and thank you so much for guiding me through the meditation process. Since then, I've been doing it, and I really find it useful and impactful in my, journey till date. या थैंक यू सो मच। अभी आई फील कि देखिए, जैसे ये एक संसार भी एक रोग है, जैसे हम शारीरिक रोग होते हैं ऐसे मानसिक कितने रोग लेकर चलते हैं, और आत्मिक रोग भी बोल सकते हैं जो कर्मों की निर्जरा हमको करनी है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू बी अंतर्मुख अगेन एंड वर्क ऑन योर मानसिक रोग एंड स्पिरिचुअल सारे डिसीजेस से ऊपर उठ के आपकी बहुत जल्दी मुक्ति हो, ये कामना करती हूँ मैं। या Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for your valuable time. Thank you. Love you all. Bye bye. कल मिलते हैं. Tomorrow will be the last session. Yeah. Bye bye. Thank you. Thank you.